हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं, ठीक है, उन फार्मूलों को पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला जो टॉपिक है आपका वो रिलेटेड होगा किससे? घनाभ से। घनाभ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्यूबॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो किसी भी घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो उन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा टोटल मिला के वो 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू LB/BH, ठीक है। और इस घनाभ का अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालें, चारों दीवारों का मतलब ऊपर की छत ना रहे, ठीक है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। मीन एरिया ऑफ 4 वॉल टू L+B/H होता है, ठीक है स्टूडेंट। घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो L/B/H होगा। इसी तरह से इसका जो सेकेंड फिगर आता है आपका वो क्या आता है स्टूडेंट? घन आता है, ठीक है। ये क्या आता है आपका? घन आता है। अब ये घनाभ स्टूडेंट आप सपोज कर सकते हो जैसे आपका रूम होता है, आपका कमरा होता है, सेम वैसे ही आपका ये घनाभ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम घन की बात करते हैं। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था अभी घनाभ में? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई लिखी थी। बट घन में तो सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा। तो यहाँ पे देखो भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर, ऐसे ही 1 2 3 3 बार भुजा स्क्वायर आएगा और 2 बाहर लगा हुआ, तो 3 दूनाई 6, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा किसका? घन का। मीन्स TSC ऑफ क्यूब, TSC ऑफ क्यूब, ये आपका क्यूबॉइड स्टूडेंट, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो TSC ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। क्लियर है? इसका भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था? लंबाई धन चौड़ाई। ये देखो क्या था? लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, तो भुजा भुजा 2 भुजा, तो 2 दूनी 4 भुजा, और भुजा को एक भुजा से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 साइड स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है? 4 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, मतलब इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन इसका क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, कितना हो जाएगा? भुजा की घात 3। तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका? साइड क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग इसके नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं जो होता है आपका सिलेंडर, यानी कि बेलन। स्टूडेंट जी आपकी ऊंचाई होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ऊंचाई हो गई, और ये इसके बीचों बीच से जो आधा हिस्सा होता है आपका क्या होता है? रेडियस, यानी कि त्रिज्या होती है, ठीक है। अब हम लोग देखो इसकी सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आप ये पेन देख रहे हो,
तो इस पेन का ये जो किनारे किनारे वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो, यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या चीज़ है? आपका बेलन है, मीन्स सिलेंडर। ठीक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टूडेंट क्या होता है बेलन का? 2πr/h। ठीक है, r से त्रिज्या और h से ऊंचाई होती है आपकी। इंग्लिश में इसको CS से बोलते हैं, तो CS से क्या होता है आपका? 2πr/h। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, इसका जो किनारे किनारे हिस्सा वाला था, ये बाहर बाहर का, ठीक है, जो राउंड में था, इसको आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हो। अब इसमें देखो ये जिस पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आधार कहलाता है, और इसको अलग पलट के रख दोगे तो ये भी तो आधार हो जाएगा। इन दोनों आधारों को जब हम वक्र पृष्ठ के साथ जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। देखो कैसे, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h था, इसमें क्या जोड़ दें? अब देखो ये जो नीचे का हिस्सा होता है वृत्ताकार होता है, तो कितनी बार जोड़ना है? 2 बार। मतलब 2 बार हम इसका πr² जोड़ दें, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 2πr कॉमन कर लूँ तो क्या आ जाएगा? h+r आ जाएगा, और यही हमारा इसका कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। 2πr/h+r क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीन्स TSC क्या होता है? 2πr/h+r होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसके वॉल्यूम की बात अगर करें, इसके आयतन की बात करें, तो आयतन जो होता है बेलन का वो क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? πr² होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, इसका जो नेक्स्ट फिगर है स्टूडेंट वो क्या होता है? कोण होता है, जिसको आप शंकु बोलते हो। ठीक है, इसमें ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये तिरछी ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये तिरछी ऊंचाई। तो h से क्या होता है? ऊंचाई होती है आपकी, r से क्या होता है? त्रिज्या होता है, और l से क्या होता है? तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्लैंट हाइट होती है, अगर वो निकालने के लिए आ जाए, मान लो कहीं तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आ जाए, तो आप देखो ये आपको एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, एक राइट एंगल की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो वहीं से इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? L = √h² + r², जब यल निकालना हो, ठीक है, और h और r पता हो। ऐसे ही जब h निकालना हो और यल और r पता हो तो l² - r² लगाते हैं, और r निकालना हो, यल और h पता हो तो l² - h² लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टूडेंट शंकु का πr/l होता है। क्या होता है? πr। ये आपका क्या है? ये शंकु है, इसको आप क्या बोलते हो? कोण बोलते हो। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l होता है, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं? CS से बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आपको जोड़ना, इसमें एक ही आधार है, मतलब πr/l में अगर आप एक πr² ऐड कर दो, मीन्स अगर हम πr कॉमन कर लें तो l + r जो आएगा ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको हम TS से भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? TS से बोलते हैं। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, इसके आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है शंकु का?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी आपने क्या देखा था, सिलेंडर यानी कि बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे ये जो शंकु होता है इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिगर हमारा आएगा वो क्या आता है, स्फीयर आता है। ठीक है, स्फीयर यानी कि गोला। तो गोला ऐसे होता है आपका। ठीक है, तो गोले में ऊंचाई तो होती नहीं है, सिर्फ त्रिज्या होती है। गोले में क्या नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ त्रिज्या होती है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों स्टूडेंट बराबर होता है, क्योंकि बिल्कुल गोल सा होता है तो इसमें कोई आधार होता ही नहीं, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय जो होता है वही संपूर्ण पृष्ठीय होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो CSC होगा वही क्या होता है, वही TSC होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं। तो इसका जो आयतन होता है स्टूडेंट वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊंचाई होती नहीं है, नहीं तो ये भी आर स्क्वायर एच हो जाता। ठीक है, यानी कि इसका जो वैल्यूम है स्टूडेंट वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये है आपका गोला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अगला जो फिगर आएगा आपका स्टूडेंट वो होता है अर्धगोला, यानी कि आधा गोला। क्या होता है, अर्धगोला यानी कि आधा गोला। ठीक है, तो अब इस अर्धगोले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट वो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि जब पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा 2 पाई आर स्क्वायर होता। बट इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको एक आधार भी तो मिल जा रहा है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर आपका आधार का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आयतन क्या होगा, आयतन होता है स्टूडेंट 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो आधे का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित पार्ट 1 आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने सिर्फ फार्मूला सीखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको कराए जाएंगे। ओके स्टूडेंट।